दोस्तों, आपका YouTube चैनल पायल ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 27 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत में बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और भारत में चावल का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है और जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है और भारत में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो यह बोहर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, kWh किलोवाट आवर किसकी इकाई है? किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। वाट जो है ये शक्ति की इकाई होता है और वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण। और मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है, टेडपोल। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रीवास्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो हुई थी ये 1954 में हुई थी और परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीमेटिक। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान डैश थे? आर्यभट्ट एक महान डैश थे? आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया?
उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड महानदी हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना ओडिशा राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और फरक्का परियोजना गंगा नदी और भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से। कर्क रेखा जो है ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का भी नारा जो दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है ये नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग। ये नहीं होगा, राजमार्ग। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास जो है ये गोदान है, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अमरवेल। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी का। अगला क्वेश्चन है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। और चारों ओर जल से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है तथा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये 1998 में की शुरुआत हुआ था। और HSHG बैंक लीकेज कार्यक्रम का शुरुआत 1992 में हुआ था। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला पर्वत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 2004 को। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। किसान कॉल सेंटर के द्वारा टेलीफोन कॉल के माध्यम से किसानों की समस्या को सुलझाया जाता है। चलिए चलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 28 को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।